बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं फास्ट 50 में क्या है खास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वे मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। 11 जुलाई को वे शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और वहां एक पुस्तकालय और नगर निकाय केंद्र समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वे विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान पार्टी के महासचिव बीएल संतोष ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर मैदान पर उतरेगी और राज्यसभा में भी सरकार बनाएगी। दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद आज मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 15 सालों के दौरान ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मानसून के पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण हादसा हो गया। यहाँ एक मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 52 लोगों की मौत गई है। जान बचाने के लिए कई लोग जलती इमारत से नीचे कूद गए। एक मजदूर ने कहा कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर मौजूद थे। तीसरी मंजिल पर जब आग लगी तो सीढ़ियों पर लगे दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे। केंद्र ने देश के विभिन्न हाईकोर्ट में नए आईटी नियमों की वैलिडिटी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर अहम बात कही है। मीना जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का ये सही समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में पार्टी का नेता मानने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास लंबित है, लिहाजा मामले में आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। अफगानिस्तान ने भारत का आभार जताया है। भारत ने अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूनदजई ने कहा कि भारत ने हमें वायुसेना में जितनी मदद दी है उस तरह की मदद हमें अब तक इस इलाके में किसी दूसरे देश ने नहीं दी। इसके लिए मैं भारत का धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गुप्तार घाट पर सरयू नदी में नहाने के दौरान एक परिवार के 15 लोग डूब गए। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके शव भी मिल गए हैं। वहीं 3 अभी लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में गोताखोर अभियान चला रहे हैं, जबकि 6 लोग बच गए हैं। इनमें 3 को अस्पताल में एडमिट कराया गया। एक दिन स्थिर रहने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ चुके हैं। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज 4 प्रमुख महानगरों में शनिवार को पेट्रोल के दाम में 30 से 39 पैसे और डीजल के दाम में 24 से 32 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो गई है तो डीजल की कीमत 83 रुपए से ज्यादा पहुंच गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पर्यटन स्थलों में देखी जा रही भीड़ के खतरे की तरफ इशारा कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के मामले में 53% केस केवल 2 राज्य महाराष्ट्र और केरल से मिले हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,992 और केरल में 13,563 नए केसों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 68 लाख को पार कर गए। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 40,34,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 42,648 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 1206 नई मौत से अब तक 4,07,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 45,159 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 4,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 13,563 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 30,39,000 को पार कर गया। वहीं 130 मौत से अब तक 14,380 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,454 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,11,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है।
मध्य प्रदेश में 29 नए केस के साथ अब तक 7,90,125 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 1 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,024 हो गया। 38 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,695 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 406 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 7 और इंदौर में 7 नए केस की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 391 नए केस से आंकड़ा 9,97,000 को पार कर गया। वहीं सिर्फ 5 मौत से अब तक 13,426 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 307 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,78,961 हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,993 हो गई। राजधानी रायपुर में 22 नए मामले सामने आए। देश में अब तक 36 करोड़ 89 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 29 करोड़ 86 लाख यानी 23% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की। कोरोना से बचने रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 29% यानी लगभग 86,78,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6% यानी 18,06,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 32 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 95 लाख यानी 26.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 5% यानी 36,73,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कलेक्टरों को खास निर्देश दिए गए हैं। किसानों को असुविधा से बचाने प्रशासन ने जोर दिया है। पंजीयन के लिए नोटरीकृत आवेदन नहीं लगेगा। जशपुर के लोदाम में एक किसान की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक विनय भगत ने मृतक के परिजन से मुलाकात की और सड़क कंपनी के ठेकेदारों को फोन कर जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 दिवसीय दौरे पर राजगढ़ पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। प्रभारी मंत्री ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। मोदी कैबिनेट के द्वारा किसानों को लेकर किए गए फैसलों पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आभार जताया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों का अब आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, बल्कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी और राष्ट्रीय सचिव एकता ठाकुर बालोद जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा की और नई ऊर्जा के साथ काम करने को कहा। सम्मेलन में जिले भर के युवकों ने हिस्सा लिया। 4 जुलाई को सिंधिया को काले झंडे दिखाने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज एसपी कार्यालय का घेराव किया। एमपी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने इसे राजनीति से प्रेरित और अनुसूचित कार्रवाई बताया। दतिया में शासकीय राशन वितरण नहीं किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन और सरकार से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाहा सिंह यादव के साथ भाजपा नेता द्वारा की गई झूमा झटकी और मारपीट की घटना का भी विरोध किया गया। कवर्धा के कुंडा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और जेई स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की मांग को लेकर बिजली ऑफिस का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हर दिन 4 से 5 घंटे तक बिजली की कटौती होती है, जिससे लोग परेशान हैं। धार के गंधवानी में जिला सचिव संगठन के पदाधिकारियों ने सीईओ आशीष वशिष्ठ के खिलाफ धरने पर बैठ गए। दरअसल कुछ दिन पहले जनपद पंचायत में पदस्थ सब इंजीनियर ने ऑफिस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि सीईओ के दबाव के चलते सब इंजीनियर ने सुसाइड किया। पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने कटनी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस 7 जुलाई से जबलपुर से 400 किलोमीटर के साइकिल संघर्ष का यात्रा कर रही है। मॉडल आंसर में गड़बड़ी को लेकर 23 मार्च को हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पीएससी ने 5 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिस पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने रोक लगा दी है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को दोबारा होगी।
नक्सल ऑपरेशन में पैर गंवाने वाले एसआई की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर ब्याज सहित बीमा क्लेम देने को कहा। दरअसल शासन से एग्रीमेंट के बावजूद कंपनी ने पीड़ित को क्लेम देने से मना कर दिया था, जिसके बाद एसआई यदुवीर सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उद्योगों से निकलने वाली स्मोक डस्ट और धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर शासन से विधिवत जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। बता दें कि जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड ईएनसी आरएन गुप्ता ने प्रदेश के उद्योगों से निकलने वाले स्मोक डस्ट और फैल रहे प्रदूषण को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद आज मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले 15 सालों के दौरान ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मानसून पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण हादसा हो गया। यहाँ एक मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हुई है। जान बचाने के लिए कई लोग जलती इमारत से नीचे कूद गए। एक मजदूर ने कहा कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर मौजूद थे। तीसरी मंजिल पर जब आग लगी तो सीढ़ियों पर लगे दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वे मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। 11 जुलाई को वे शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और वहां एक पुस्तकालय और नगर निकाय केंद्र समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया। पार्टी ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान पार्टी के महासचिव बीएल संतोष ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर मैदान पर उतरेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर अहम बात कही है। मीना जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का यही सही समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में पार्टी का नेता मानने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास लंबित है, लिहाजा मामले में आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। अफगानिस्तान ने भारत का आभार जताया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूनदजाई ने कहा कि भारत ने हमें वायुसेना में जितनी मदद दी है उस तरह की मदद हमें अब तक इस इलाके में किसी दूसरे देश ने नहीं दी। इसके लिए मैं भारत का धन्यवाद करता हूँ। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि भी कर दी है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापसी 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी। बाइडेन ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसका ऐलान भी कर दिया। बाइडेन ने कहा कि सैनिकों की वापसी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो रही है। इस अभियान में नीतियों का पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गुप्तार घाट में सरयू नदी में नहाने के दौरान एक परिवार के 15 लोग डूब गए। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके शव भी मिल गए हैं। वहीं 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में गोताखोर अभियान चला रहे हैं, जबकि 6 लोग बच गए हैं। इनमें 3 को अस्पताल में एडमिट कराया गया। एक दिन स्थिर रहने के बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ चुके हैं। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज 4 प्रमुख महानगरों में शनिवार को पेट्रोल के दाम में 30 से 39 पैसे और डीजल के दाम में 24 से 32 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 91 पैसे तो डीजल की कीमत 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है।